अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों आपने 2.5 साल पहले तकरीबन देखा होगा कि कोई नुपुर शर्मा नाम की औरत थी जो बीजेपी मंत्री थी। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी और उसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ गया था। प्रोटेस्ट मुसलमानों ने किया था, हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसकी छानबीन शुरू हो गई थी, FIR इसके ऊपर दर्ज हुई थी और ये औरत कहीं जा कर के छुप गई थी। और जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर इसने वहीं से छुपे छुपे माफ़ी मांगी और अपनी जो गलती है उसका एहसास लोगों को दिलाने की कोशिश करी। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, इसका एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में इसने जो बहराइच में हिंसा हुई है वहाँ पर राम गोपाल नाम का जो शख्स मारा गया है उसके बारे में इसने बहुत ज़्यादा गलत टिप्पणियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा गलत बयानियाँ की हैं। गलत बयानियाँ क्या की हैं? गलत बयान ये की है कि उसे तकरीबन 35 गोलियाँ मारी गई, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसका पेट फाड़ दिया गया वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की बातें इसने अपनी रैली में, अपने जलसे में कहना शुरू की हैं, जिसके बाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आइए मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए पहला, सनातन समाज के बारे में सोचिए दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि तो इसका बयान सुना दोस्तों आपने। अब यूपी पुलिस, बहराइच पुलिस की एक अपील मैं आपको बताता हूं कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ उस शख्स का, राम गोपाल वर्मा का, और उसके पोस्टमार्टम में गलत बयानी लोगों ने करनी शुरू करी। लोगों ने क्या, गोदी मीडिया ने गलत बयानी शुरू करी कि उसके 35 चाकू लगे हैं, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, आंखें उसकी फोड़ दी गई और उसका पेट फाड़ दिया गया। इस तरह की जब बातें गोदी मीडिया में शुरू हुई तो वहाँ की पुलिस सतर्क हुई और पुलिस ने जो है एक अपील जाहिर की। वो अपील भी मैं आपको सुना देता हूँ। यूपी पुलिस और बहराइच पुलिस ने बाकायदा उसका खंडन किया और ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस मौत के मामले में उल्टी सीधी खबरें बनाएगा या कोई पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि ना तो करंट लगाया गया, ना ही रामगोपाल मिश्र के नाखून उखाड़े गए, ना ही उसके ऊपर उस तरह का अत्याचार हुआ जिस तरह का सोशल मीडिया पर लिखा गया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने खंडन तक जारी किया। तो दोस्तों जब इस तरह की पुलिस ने अपील जाहिर की है और ये अपील लोगों के सामने पहुंची है, वायरल हुई है, उसके बाद जब इस औरत को इस अपील का पता लगा और वीडियो वायरल हो गई, विवाद इस पर बढ़ गया, तो इस औरत ने फिर से माफ़ी मांगी और एक पोस्ट जाहिर किया। ये पोस्ट भी आप देख लीजिए। कि मुझे अपने शब्दों पर खेद है, मैंने वो कहा जो मैंने मीडिया में देखा, अब मुझे सच्चाई पता चल गई है और मैं अपने शब्दों को। इतना सब कुछ करने के बाद ये औरत फिर से माफ़ी मांगने लगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के लोगों को पुलिस इतनी छूट क्यों दे देती है? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट जाहिर की है और उसमें इसके खिलाफ जो बातें की हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके बारे में क्या उन्होंने कहा है ये भी आप देख लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, ये बीजेपी वाली नुपुर शर्मा हैं, याद है ना इन्होंने क्या किया था। अब बहराइच पुलिस के खंडन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी राम गोपाल की हत्या पर झूठ बोल रही हैं। 35 गोलियां, नाखून उखाड़, पेट फाड़, आंखें निकाल, ये फेक न्यूज फैलाकर नफरत भड़का रही हैं। सजा यूपी पुलिस हैशटैग। तो अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों ऐसे लोगों की जहरीली ज़बान पर पाबंदियाँ लगाई जाती है? क्यों ऐसे लोगों की लगाम कसी जाती है? ऐसे लोग बार बार निकलते रहते हैं और बार बार इसी तरह की गलत बयानियाँ देते रहते हैं। अगर कोई इस बारे में कहता है तो उसे भी पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। अभी आपने कल परसों वीडियो देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में 700 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। FIR भी दर्ज इस वजह से हुई है कि एक शख्स है, उसने हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कुछ नाज़ेब अल्फाज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, तो लोगों ने उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, जिसके बारे में पुलिस ने उसे गिरफ़्तार भी कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद जो है 700 मुसलमानों के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो गई। उसके अलावा मुफ्ती सलमान अज़हरी देख लीजिए आप। मुफ्ती सलमान अज़हरी तकरीबन 7-8 महीने में जेल से वापस रिहा होकर के आए हैं और उन्होंने तो कोई इस तरह की गलत बयानी दी भी नहीं थी।
उनकी कोई इस तरह की गलत बयानी कोई थी ही नहीं, और ना ही उन्होंने किसी को निशाना साधा था। ये लोग तो साफ साफ निशाना साधते हैं, साफ साफ जाहिर करते हैं, साफ साफ बताते हैं